और दोस्तों फिर आपके बीच में लाया हूँ खबर। सुलगता खबर, तड़पता खबर, खबर ऐसा जो नज़र में उतरे और असर कर जाए। भगलू भाग रहा था, खबड़ी भैया ने उससे पूछा, अरे खबड़ी भैया, भगलू कहाँ भाग रहे हो? खब भगलू बोला कि मैं गली कूची चौक चौराहे पर घूमता हूँ और सोई हुई राष्ट्र के बीच में राख के भीतर जो दबी हुई आग है उसको, उसमें जो चेतना है उसको ढूंढ रहा हूँ और उसमें जो संभावना है उससे ढूंढ के मैं तुम्हारे पास ला रहा हूँ। खबरी भैया ये खबर हो सकता है। बताओ, विस्तार से बताओ। तो सुनो, नेपथ्य से गूंजती आवाज़, आप भी सुनिए हम भी सुने। आज भूख से हमारी बात हुई। भूख को मैंने पूछा तेरी जात क्या है। भूख को आंख तरेर के कहा तेरी औकात क्या है। भूख को दिया मैंने रोटी लाने का दिलासा और श्रीमान मेहरबान कदरदान बाजार में मैंने भी लगाया एक तमाशा। हाँ, तमाशा दिखाऊंगा। चूंकि भूख ने किया था सवाल रोटी लाने का, तमाशा दिखाऊंगा, कमाऊंगा, भूख के लिए रोटी ले जाऊंगा। पर तमाशा दिखाऊं क्या, बड़े बड़े तमाशेबाज तो भरे पड़े हैं। कमाल शतरंज की गोटी की चाल चलते हैं, मुंह से रोटी छीन लेते हैं। फाइल बनाते हैं, आंकड़ा दिखाते हैं और फाइलों के अंदर गुर्राता भेड़िया बोटी बोटी नोच लेता है। तो तमाशे से भरी महफिल में मैं खुद एक तमाशा बन गया। तमाशे से भरी महफिल में मैं खुद एक तमाशा बन गया। और सुबह से हो गई शाम, बिका नहीं सामान, पेट में है आग चूल्हा पड़ा हुआ है ठंडा। पेट में है आग चूल्हा पड़ा हुआ है ठंडा। तभी अंधेरी रात में जब सजती है तारों की बारात, तो एक सूटेड बूटेड साहब आते हैं और हमसे कहते हैं कि तेरा बिका नहीं सामान। मैंने कहा जी नहीं श्रीमान, आप कौन? तो वह कहता है कि तू गुदरी का लाल है तो मैं दलाल हूँ, तेरे जज्बात का वास्तविक खरीदार हूँ। तेरे हर सुर ताल से मैं ही माल भजाता हूँ, तेरे टपकते हुए आंसू को भी बोतल में बंद करके मैं बेचता हूँ। मैं वो हूँ जो ईमान को बेच दूँ तो पकवान मैं ही खाता हूँ। तेरे हर जज्बात को बाजार मैं ही बनाता हूँ। मैं क्या करता श्रीमान, भूख ने इस हद तक तोड़ दिया था। भूख का वो सुलगता सवाल इस हद तक तोड़ दिया था कि मैं कलम बेच दिया हूँ। मैं कलम बेच दिया हूँ। अब मालिक के कहे पर कलम उठाता हूँ, मालिक के सजदे में कलम झुकाता हूँ, फाइल बनाता हूँ, आंकड़ा दिखाता हूँ, झांसा दिखाता हूँ, मुँह से रोटी छीन के मुर्गे पकाने का खेला बताता हूँ। मेरा कलम तो खूंखार भेड़िया बन चुका है श्रीमान। वह शिकार पे निकलता है, अपने दोस्तों के लिए गोश्त लेकर आता है। लेकिन कभी कभी जब अंधेरी रात में जब सजती है तारों की बारात, टिमटिमाते तारे मुझे हृदय को झकझोरते हैं, हृदय की वीणा को बजाते हैं और मुझसे कहते हैं कि ये कहाँ से कहाँ आ गए तुम। आधुनिकता की अंधी दौर में तुम आदमी से आदमखोर हो गए हो। मैं हृदय की बीना बजा रहा हूँ, हाँ तुझे जगा रहा हूँ कि तू जागो जागो। तू कबीर की लुकाटी है। तू कबीर की लुकाटी है। वह जुनून, वह जुगनू है जो चमकती है, जुनून की तरह बहती है और ध्रुव तारा बन के राह दिखाती है। हाँ तू रैदास की कठौती की गंगा है। तू बह, छलक और इस पाषाण पत्थर में को छू के भी उसे जीवंत कर उनसे इंसान बना। तू राणा की घास की रोटी है जो स्वाभिमान का पाठ पढ़ाती है। हाँ तू राणा की घास की रोटी है जो स्वाभिमान का पाठ पढ़ाती है। तो अभी कुछ देर पूर्व हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के दिनेश भैया से बात हुई, प्रभाकर भैया से बात होती है, मुकेश जी से बात हुई, अशोक बत्रा सर जी से बात हुई। तो ये सबसे बात करने के बाद एक प्रेरणा हुआ कि क्यों नहीं स्वाध्याय यज्ञ किया जाए गांव गांव में। स्वाध्याय यज्ञ के माध्यम से हम जानेंगे कि बानर में से हनुमान जागृत हो सकता है। एक भगौड़ा अर्जुन कुरुक्षेत्र में करके गीता का गीत गा सकता है। हम जान सकते हैं इस बात को और इसको जागृत किया जा सकता है। ग्रास्ट सोया हुआ है कजरी बरमासा चैती फगुआ में, उसको जागृत करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये कलमकार, ये फनकार घुट जाएंगे, टूट जाएंगे और भरी सभा में द्रौपदी की तरह लूट जाएंगे। तो मेरा उद्देश्य एकमात्र है भाई साहब कि किस तरह ये कलम को रोटी मिले, किस तरह ये कलम के मज़दूर को रोटी मिले, कैसे रोटी मिले और ये कलम का मज़दूर की कलम बिक नहीं जाए, घुट नहीं जाए, टूट नहीं जाए। उठिए उठिए
उठिए, स्वाध्याय यज्ञ के लिए उठिए, गांव गांव में स्वाध्याय यज्ञ हो। जिस तरह गुरु गोविंद सिंह ने कहा, पंच प्यारे ढूंढो, गांव गांव में स्वाध्याय यज्ञ हो, जिससे हम बानर में से हनुमान जागृत कर सकें, चरवाहा में से चंद्रगुप्त निकाल सकें, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ठहरा सकें, अंगुली माल के अंदर बुद्धत्व पैदा कर सके और रत्नाकर से को वाल्मीकि बना सके। धन्यवाद, धन्यवाद भाई।